तो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पहला संबोधन, कहा मेरी जीत अमेरिका की जीत है, मैं सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं, सभी के विकास के लिए काम करूंगा। जो बाइडेन बोले अमेरिका को रेड ब्लू नहीं संयुक्त राज्य बनाएंगे, यहां सबके विकास के लिए है अपार संभावनाएं। जो बाइडेन ने अमेरिका के भावी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की तारीफ की, कहा कमला हैरिस ने अमेरिका को अपना परिवार माना। अमेरिकी उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद पहली बार लोगों को संबोधित करने पहुंची कमला हैरिस, लोगों के भारी हुजूम ने किया स्वागत। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी है करारी शिकस्त, अभी तक बाइडेन को 290 और ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले। 78 साल के बाइडेन अमेरिका के सबसे उम्रदराज प्रेसिडेंट होंगे, पार्षद से लेकर प्रेसिडेंट तक का सफर किया है तय, 2 बार रह चुके हैं उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बाइडेन ने किया ट्वीट, कहा अमेरिका मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आपने देश के नेतृत्व के लिए मुझे चुना है, वादा करता हूं कि मैं सभी देशवासियों का राष्ट्रपति रहूंगा। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनने का गौरव मिला, पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति भी बनी कमला हैरिस। जीत के बाद कमला हैरिस ने किया ट्वीट, हमने कर दिखाया, बाइडेन को फोन कर किया खुशी का इजहार, कहा आप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। अमेरिका में मौजूदा राष्ट्रपति को 28 साल बाद चुनाव में मिली है हार। 1992 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर दूसरी बार हारे थे चुनाव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर फेंका ग्रेनेड, हमले में जान माल का नुकसान नहीं। एलओसी से सटे पुंछ में पाक ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, छोटे हथियारों और बंदूकों से बरसाई अंधाधुंध गोलियां, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत ने अंतरिक्ष में फिर लहराया परचम, इसरो ने 10 उपग्रहों के साथ लॉन्च किया PSLV C49। बिहार में तेजस्वी का हो सकता है राज्याभिषेक, TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 120 से 130 सीट मिलने का अनुमान। TV9 भारतवर्ष एग्जिट पोल में एनडीए को 105 से 115 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ कल आखिरी चरण का मतदान, 15 जिलों की 78 सीटों पर हुई वोटिंग। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत के बाद जश्न में डूबे समर्थक, न्यूयॉर्क की सड़कों पर समर्थकों ने गाड़ियों के हॉर्न और ड्रम बजाए। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को दी जीत की बधाई, ट्वीट में लिखा बतौर उपराष्ट्रपति आपका योगदान रहा सराहनीय, एक बार फिर भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में आपके साथ काम करने में खुशी होगी। कमला हैरिस की कामयाबी पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आपने सभी रुकावटों को पार किया, यह आपके लिए ही नहीं सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो बाइडेन को दी बधाई, कहा भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ मिलकर कार्य करने को उत्सुक हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी बाइडेन को बधाई दी। सोनिया ने कहा दोनों देश दुनिया की तरक्की और शांति के लिए काम करेंगे। राहुल बोले बाइडेन की अगुवाई में अमेरिका सही दिशा में तरक्की करेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जो बाइडेन और कमला हैरिस को दी जीत की बधाई, कहा कांग्रेचुलेशन मेरे दोस्त, आप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल में नीतीश पर भारी पड़ रहे तेजस्वी, महागठबंधन को पूर्ण जनादेश के आसार। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल के मुताबिक बेअसर दिख रहे चिराग पासवान, एलजेपी को सिर्फ 3 से 5 सीट मिलने की संभावना। TV9 भारतवर्ष के एग्जिट पोल में पहले चरण में महागठबंधन को 40 सीटें, एनडीए को 30 सीटों का अनुमान, अन्य के खाते में केवल 1 सीट। एग्जिट पोल में दूसरे चरण में एनडीए को बढ़त 50 सीटें मिलने का अनुमान, महागठबंधन को 40 सीट। एग्जिट पोल में तीसरे चरण में महागठबंधन को बढ़त 40 सीटें मिलने का अनुमान, एनडीए को मिल सकती है 30 सीटें। एग्जिट पोल में उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव, ओवैसी को भी तगड़ा झटका, विधानसभा की 10 से 15 सीटें ही मिलने का अनुमान। डोनाल्ड ट्रंप की हार से बौखलाए समर्थक सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन, झंडों और बैनरों के साथ ट्रंप के समर्थन में की नारेबाजी। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद आई डोनाल्ड ट्रंप की पहली तस्वीर, वर्जीनिया के स्टर्लिंग में नेशनल गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलते दिखाई दिए ट्रंप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बाइडेन और कमला हैरिस को जीत की बधाई दी, कहा हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, हम मिलकर करेंगे सामना।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी अमेरिका के नए राष्ट्रपति को दी बधाई। ट्वीट में लिखा, अमेरिका हमारा खास सहयोगी है, हम पर्यावरण, व्यापार और सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई दी। कहा, हम अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान समेत पूरे क्षेत्र में शांति के लिए काम करेंगे। 10 नवंबर को आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे। सुबह 6 बजे से टीवी 9 भारतवर्ष पर खास कवरेज, सबसे पहले दिखाएंगे नतीजे। टीवी 9 भारतवर्ष पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, नीतीश के केंद्र जाने से इनकार नहीं, संन्यास का गलत मतलब निकाला। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में बोले बीजेपी नेता मनोज तिवारी, बिहार की जनता एनडीए को जिता रही है। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी ने कहा, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बीजेपी या जेडीयू। 10 नवंबर एनडीए के लिए होगा शुभ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव नतीजों से पहले ही कल बाइडेन ने दिया दिल छू लेने वाला भाषण। कहा, ट्रंप हमारे विरोधी हैं, दुश्मन नहीं। जो बाइडेन ने दिया संकेत, प्रेसिडेंट बनने के बाद मास्क पहनना अनिवार्य करेंगे, कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े नियम लागू करेंगे। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बाइडेन ने बदला अपना ट्विटर स्टेटस। परिचय में लिखा, प्रेसिडेंट इलेक्ट, हस्बैंड डॉक्टर बाइडेन, प्राउड फादर एंड ग्रैंडफादर। व्हाइट हाउस के बाहर उमड़ी बाइडेन समर्थकों की भारी भीड़, सुरक्षा के खास इंतजाम, हेलीकॉप्टर से व्हाइट हाउस के आसपास पेट्रोलिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में कल मतदान के लिए लोगों में दिखाया जोश, नदी पर बना दिया अस्थायी पुल। बिहार के जोकीहाट से आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज अहमद पर एफआईआर, पार्टी सिंबल लेकर कर रहे थे मतदान। मणिपुर उपचुनाव के लिए भी कल हुई वोटिंग, विधानसभा की 4 सीटों के लिए डाले गए वोट। यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोल में योगी का दबदबा बरकरार, 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 5 से 6 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान। एमपी में एक्सिस माई इंडिया और आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक सुरक्षित रहेगी शिवराज की कुर्सी। बीजेपी को 16 से 18 सीटें तो वहीं कांग्रेस को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में भी बीजेपी को बढ़त, विधानसभा उपचुनाव की 8 सीटों में से बीजेपी को 6 से 7 तो कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने पर रूस को आपसी संबंधों में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं। विशेषज्ञों ने कहा, ट्रंप और बाइडेन के नजरिए में खास फर्क नहीं। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने की भारतीय समुदाय की तारीफ, बोले जैसे राम ने रावण को हराया था, इस दिवाली हम कोरोना को हराएंगे। इजरायल की सेना की ओर से वेस्ट बैंक में करीब 80 फिलिस्तीनी घरों को तोड़े जाने की आलोचना। इजरायल की दलील, केवल अवैध निर्माण गिराए। एक हफ्ते के भीतर रूस ने सीरिया में की दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक। इससे पहले इदलिब में विद्रोहियों के प्रशिक्षण शिविर पर हुए हमले में 50 से ज्यादा लड़ाकों की हुई थी मौत। कमला हैरिस को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही भारत की बेटी, स्वागत की तैयारी करे सरकार। अयोध्या में दीपावली के मौके पर शोभा यात्रा की जोर शोर से चल रही तैयारियां, योगी सरकार ने किया है भव्य दीपोत्सव का आयोजन। कोरोना महामारी की वजह से पटाखों की बिक्री पर असर, तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखों के उत्पादन में भारी गिरावट। कंगाल पाकिस्तान अपने कर्ज और खर्च से है परेशान, चीन को 99 साल के लीज पर दे सकता है गिलगिट बाल्टिस्तान। कंगाल पाकिस्तान के लिए एक और मुसीबत, सऊदी अरब को $2 अरब कर्ज लौटाएगा पाकिस्तान, अगले महीने तक कर्ज लौटाना जरूरी। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से परेशान है पीएम इमरान खान और आर्मी चीफ बाजवा, एलओसी पर युद्ध छेड़ने की आशंका। पिछले 1 महीने में 4 बार पीओके का दौरा कर चुका है बाजवा। उइगर मुस्लिमों के खिलाफ जारी है चीन का अत्याचार, टर्की की राजधानी इस्तांबुल में चीन ने उइगर जासूस को गोलियों से भून डाला। एलएसी और साउथ चाइना सी में घिरे ड्रैगन का खौफ आया सामने, परमाणु बॉम्बर H-6N पर हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल तैनात। जम्मू कश्मीर में गुप्ता डिक्लेरेशन के नेताओं ने किया डीडीसी चुनाव लड़ने का ऐलान, सज्जाद लोन ने की सोसाइटी के लोगों से मुलाकात। गुजरात के भरूच में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता। हरियाणा के पंचकुला में कोरोना और बढ़ते प्रदूषण के चलते पटाखे हुए बैन, कारोबारियों में छाई निराशा। शिमला की पटाखों की 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, आग से इलाके में मची अफरा तफरी। पाकिस्तान में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ कराची में बड़ा विरोध प्रदर्शन, लाखों लोग हुए शामिल, कट्टरपंथी धार्मिक नेता खादिम हुसैन रिजवी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन।
टर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन को फ्रांस और अमेरिका से पंगा लेना पड़ा भारी। टर्की की मुद्रा लीरा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची। गुस्साए एर्दोआन ने केंद्रीय बैंक के प्रमुख को बर्खास्त किया। कोरोना से हुए आर्थिक नुकसान की रिकवरी में जुटा फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस को बताया निवेश की बेहतर जगह। एथेंस में 200 साल बाद पहली बार खुली मस्जिद। लोगों ने अता की नमाज। धार्मिक और राजनीतिक गुटों के विरोध के कारण करना पड़ा लंबा इंतजार। असम मिजोरम सीमा पर तनाव के बीच उपद्रवियों ने विस्फोट से उड़ाई प्राइमरी स्कूल की इमारत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के रुड़की में मिठाई की दुकान में सिलेंडर फटने से जबरदस्त धमाका, 11 लोग घायल हुए। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने किया विरोध प्रदर्शन, पुतला फूका। यूपी के बलिया में नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के तरनतारन में पराली के धुएं से बिगड़ा स्कूटी चालक का संतुलन, स्कूटी से गिरने पर 70 वर्षीय महिला की मौत। राफेल सौदे के बाद अब भारत के लिए पनडुब्बियां बनाएगी फ्रांसीसी कंपनी। नौसेना के लिए 6 पनडुब्बियों को ऑर्डर। मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही होगा निर्माण। चीन से तनाव के बीच ताइवान में होगा दिवाली सेलिब्रेशन। ताइपे में होगा भव्य आयोजन का कार्यक्रम। चीन के लड़ाकू और टोही विमानों की बढ़ती घुसपैठ से ताइवान अलर्ट। राष्ट्रपति ने एयर डिफेंस मिसाइल बेस का किया दौरा। 2 दिनों में ताइवान ने 2 बार चीनी विमानों को खदेड़ा। चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी तैयारी। समुद्री तटों पर लगाया एंटी लैंडिंग स्पाइक। चीनी सेना को समुद्री रास्ते से आने के रोकने के लिए किया उपाय। हाथरस केस में नया मोड़। पीड़ित परिवार ने नार्को टेस्ट के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट से भी किया इनकार। गाजियाबाद के लोनी में युवक की बेरहमी से हुई पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। कुत्ते से बचने के लिए पत्थर मारने के चलते की पिटाई। मुंबई में कंटेनर और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में महिला ने 17वें फ्लोर से छलांग लगाकर की आत्महत्या। पति से विवाद के चलते घर छोड़कर चला गया था पति। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद परिवार वालों ने किया हंगामा। इटली के मिलान में कोरोना की वजह से आंशिक लॉकडाउन, बड़े स्टोर बंद दिखे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रीस में आज से फिर लगा 3 हफ्तों का लॉकडाउन। लॉकडाउन से पहले कल दुकानों में उमड़ी भारी भीड़। कोरोना से अपनी जान गंवाने वालों को मैक्सिको ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मैक्सिको के ग्वाटेमाला और चियापास में बाढ़ से हाहाकार, करीब 1000 घर डूबे, 19 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। नाइजीरिया में लागोस स्थित पेट्रोलियम स्टोरेज टैंक में लगी भीषण आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। ग्रेटर नोएडा में कनपट्टी पर पिस्टल रखकर सेल्फी लेने के दौरान चली गोली, हादसे में युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। गौतम बुद्ध नगर में प्रशासन का बिल्डरों पर चला हथौड़ा, 8 बिल्डरों के अकाउंट सीज किए। तमिलनाडु में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई की मांग का कांग्रेस ने किया विरोध, कहा राजनीतिक दलों की मांग अस्वीकार्य। मध्य प्रदेश के उमरिया में तेंदुए की करंट लगने से मौत, तालाब के पास संदिग्ध हालात में मिला शव, मामले की जांच कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के चमोली नेशनल हाईवे 7 पर रफ्तार का कहर, कार एक्सीडेंट में 3 की मौत, 1 घायल। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच भीषण जंग जारी, युद्ध में अब तक 84,000 से ज्यादा की मौत। काराबाख के रिहायशी इलाकों को अभी भी निशाना बना रहा अजरबैजान, मलबे में तब्दील हुआ काराबाख शहर। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की बड़ी कार्रवाई, एयर स्ट्राइक में मारे 29 आतंकी, अफगान सेना ने 3 अलग अलग स्थानों पर की बमबारी। अफगानिस्तान के काबुल में एक बार फिर हुआ भीषण धमाका, बाल बाल बचे लोग। सोमवार को काबुल यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हुई। म्यांमार में आंग सान सू की पार्टी के सत्ता में वापसी के आसार, आज डाले जा रहे हैं वोट। कोरोना महामारी के चलते अब की बार वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के आसार। चीन ने अपने मित्र देशों को दिया एक और बड़ा धोखा, नकली हथियार बेचकर लगाया चूना। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और केन्या को दिए खराब हथियार। कोरोना महामारी के बीच जकार्ता में पत्रकार घालिया की पहल, गरीब बच्चों के लिए मोबाइल फोन करा रहे हैं मुहैया। स्पेन में सुरक्षा बलों के साथ काम कर रहे डॉग्स को मिला परमानेंट आशियाना। 4 लेग हीरोज कैंपेन के लिए इन डॉगीज को लोगों ने किया मदद। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।